ये बहुत वेल ट्रेन बंदे थे। 7-8 मिनट के अंदर उन्होंने पूरे घर में जो जो चीज़ें थी वो निकाली हैं। हम यही समझते रहे कि जैसे कोई पुलिस के लोग हैं, किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं, किसी गलत फहमी में आए हैं। जिस दौरान वो आए हैं तो हमारा ना सिग्नल आ रहे थे मोबाइल के, ना वाईफाई के सिग्नल आ रहे थे। ये तमाम चीज़ें बंद हो चुकी थी। पुलिस हमें बताती है कि ये जो उनके पास डिवाइस है ये जैमर है। इन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए थे, इन्होंने प्रॉपर फेस मास्क भी पहने हुए थे जो पूरे हेड को, फेस को, नेक को कवर करते हैं। इन्होंने शलवार कमीज़ें पहनी हुई थी। शूज़, अब हंसी की भी बात है, बेशक हमारे साथ इस टाइम बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा। स्केचर के शूज़ पहने हुए थे इन सब ने। खबरदार होशियार, घरों में डकैती की वारदातें करने के लिए पाकिस्तानी चोरों ने भी डिजिटल तरीके अख्तियार करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में पहली बार ऐसी चोरी की वारदात के सुनकर आप भी दंग रह जाएं। डकैतों ने पहले जैमर डिवाइसेस के जरिए फोन के सिग्नल बंद किए, फिर सीसीटीवी कैमरों को हैक किया। इसके बाद पुरसकून तरीके से लाखों के जेवरात और नकदी लूट कर चलते बने। नाज़रीन, लाहौर में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने पुलिस को और सिक्योरिटी इदारों को चौंका के रख दिया है, क्योंकि इस वारदात में जो डाकू थे उन्होंने जैमर्स इस्तेमाल किए हैं मोबाइल फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के लिए, सीसीटीवी फुटेज को, कैमरों को जैम करने के लिए। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में अपनी नौइयत की पहली वारदात है जिसमें डाकुओं की तरफ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जो मुतासरा है फैमिली, उनके जो मेंबर्स हैं, मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे भी, उस गिरोह के बारे में भी जानेंगे जिसको पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करने की बड़ी कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक उनके हाथ में नहीं आई। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफसोस भी है आपके साथ ये जो है वो इंसिडेंट हुआ। ये बताइएगा कि ये वाक़या हुआ क्या, बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरह से वो लोग घर में दाखिल आए? सर, ये तकरीबन रात 12 बजे का टाइम था। भाई जो हैं वो बाहर से आए हैं। जैसे ही भाई आए हैं उन्होंने गाड़ी का हॉर्न बजाया। बच्चे ने जाके दरवाज़ा खोला गैराज का। तो जैसे ही गाड़ी घर के अंदर एंटर हुई है तो वो साथ ही 5 लोग घर के अंदर एंटर हो गए। खैर उनके साथ भी थोड़ी सी उनकी हाथापाई हुई। वो उन्होंने उनको पकड़ा, भाई को पकड़ा, भाई के दोस्त को, मुलाजिम को पकड़ा और वो उनको अंदर ले आए। अंदर लाने के बाद जैसे ही एक रूटीन में, घर की एक रूटीन होती है, लेडीज़ किचन में थी, हम अंदर बैठे हुए थे। तो सबसे पहले उन्होंने किचन में से लेडीज़ को सबको पकड़ा, इकट्ठा किया, सबको टीवी लॉन्च में लाए। जब वहाँ पे लाए तो थोड़ा सा हमने शोर शराबा किया, मेरी मिसेस ने किया, फैमिली ने किया, लेडीज़ ने। तो जैसे ही शोर शराबा हुआ मुझे भी पता चला। मैं आखिरी कमरे से निकल के अंदर आया तो देखा कि भाई के साथ कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने मतलब उनको कहा कि अगर आप हमारे साथ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे तो हम आप लोगों को मार देंगे। तो हमने भाई को पकड़ा, खुद भी हम सारे एक जगह पे सहम के बैठ गए। उन्होंने हमें बैठा दिया। उसके बाद वो एक बंदा निगरानी करने लग गया। 2 बंदे जो थे वो क्रॉस में खड़े हो गए जिनके पास क्लैशनकोफ़ें थी। बाकी जो 2 बंदे थे वो हमारी ऊपर वाली मंजिल पे गए हैं, वहाँ पे सारी सर्चिंग करने लग गए। हम यही समझते रहे कि जैसे कोई पुलिस के लोग हैं, किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं, किसी गलत फहमी में आए हैं। उसकी वजह ये थी, पुलिस के लोगों को समझने का मतलब ये था कि उनके हाथ में वायरलेस हेड थे। अच्छा, उनके पास जैमर थे, वो हमें नहीं पता था वो जैमर है क्या है, वो डिवाइसेस थी। तो हम उन्होंने प्रॉपर मास्क पहने हुए थे, शलवार कमीज़ें पहनी हुई थी। तो हमें यही लगा कि किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप अपने मतलब जो काम करना चाहते हैं करें, हम आपके मुदाखलत नहीं करेंगे। तो 5-7 मिनट के दौरान ये सारा मामला चलता रहा। जब वो लास्ट टाइम हमारे जिसमें हमें उन्होंने बैठाया हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था, वहाँ पे वो आते हैं और आके पूछते हैं कि चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी हैं। तो हम उनको बताते हैं कि सिर्फ अलमारी में है। तो अलमारी खोलते हैं, ड्रॉ लॉक हुए होते हैं, उसकी चाबी मांगते हैं, हम चाबी देते हैं। तो वो सारी चीज़ें लूटते हैं। लूटने के बाद दरवाज़ा बंद करते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद कहते हैं कि जी अगर आप हमारा पीछा करते हैं तो हम आपको मार देंगे। रही बात जहाँ तक मोबाइल की या पुलिस से रब्ता करने की, जिस दौरान वो आए हैं तो हमारा ना सिग्नल आ रहे थे मोबाइल के, ना वाईफाई के सिग्नल आ रहे थे। ये तमाम चीज़ें बंद हो चुकी थी। उसके बाद विदिन 2-3 मिनट्स के बाद हम बाहर निकलते हैं, 15 पे कॉल करते हैं। पुलिस फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करती है। पुलिस के अफसरान, सीआईए के अफसरान, तमाम पुलिस यहाँ पे आती है। वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर देती है और पुलिस हमें बताती है कि ये जो उनके पास डिवाइस है ये जैमर है। और इस तरह की तमाम मालूमात फिर हमें पुलिस और डीएचए वालों से मिलती हैं, जिसमें डीएचए वाले बताते हैं कि इन्होंने एक पहले भी वारदात की जेड ब्लॉक में। जेड ब्लॉक में जब ये वारदात कर रहे थे, डीएचए की सिक्योरिटी वहाँ पे पहुँच जाती है। तो डीएचए की भी सिक्योरिटी को यरगमाल बना के उनके वेपन छीन के अपने जो जैमर थे वहाँ पहन के चले जाते हैं।
अच्छा मुबशर भाई, ये कितना टाइम जो है वो घर में रहे, और फैमिली से या आपसे किसी किस्म की कोई बातचीत हुई इनसे? सर ये बहुत वेल ट्रेन बंदे थे। 7-8 मिनट के अंदर उन्होंने पूरे घर में जो जो चीज़ें थी वो निकाली हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं उन्होंने किया, और बिल्कुल किसी से उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात नहीं की। जैसे ही उनके वायरलेस सेट पे कोई आवाज़ आती थी, वो बंदा रूम से बैठ जाता था, उससे बात करता था, वापस रूम में आ जाता था। इस दौरान जो बाकी 2 लोग थे वो हमारे गेट पे, कमरे के दरवाजे पे खड़े रहे और हमारे निगरानी करते रहे। और ये सारा कुछ 7-8 मिनट में किया, और वो आराम से गाड़ी में बैठे हैं और वो निकल चुके थे। तो कोई इस दौरान आपसे, जैसे आपने कहा कि भाई ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस की कोशिश की, कोई फैमिली के साथ आर्गूमेंट हुआ हो उनका? सर जिस तरह रवायती डाकू होते हैं, आते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं या औरत पे तशद्दुद करते हैं, इस तरह का बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं किया। वो आए हैं, उन्होंने हमें पकड़ा, यरगमाल बनाया और कहा सिर्फ आप खामोशी से बैठे रहे। हम खामोशी से बैठ गए, उन्होंने जो भी चीज़ें लेनी थी ली, उसके बाद वो चले गए। अच्छा, पुलिस जब तहकीकात करती है ना, तो वो लिबास से लेकर उन्होंने क्या पहना है, क्या उनके हाथ में था, हर चीज़ पुलिस को जो एनालाइज करती है। तो जैसे इनके पास डिवाइस थे, ये डिफरेंस ग्रो है, वायरलेस ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे तासुर ये जाता है किसी सिक्योरिटी अदारे के लोग हैं। तो इन्होंने और पहना क्या हुआ था, किस तरह के मास्क थे, ग्लव्स पहने हुए थे? जी, इन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए थे, इन्होंने प्रॉपर फेस मास्क भी पहने हुए थे जो पूरे हेड को, फेस को, नेक को कवर करते हैं। इन्होंने शलवार कमीज़ें पहनी हुई थी, शूज़ पहने हुए थे, और इन्होंने प्रॉपर अपनी वो जो एक तैयारी के साथ आए हुए थे वो उन्होंने सारी। शूज़ कौन से पहने हुए थे? सर इन्होंने शूज़, अब हंसी की भी बात है, बेशक हमारे साथ इस टाइम बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा है, स्केचर के शूज़ पहने हुए थे इन सब ने, और शूज़ पहने हैं प्रॉपर। इन्होंने वो हाथ पे ग्लव्स पहने हैं, मास्क पहने हुए हैं, शलवारें कमीज़ें पहनी हुई हैं, और बड़ी अच्छे लहजे में वो बात कर रहे हैं। जब मैंने उनको कहा है कि आप रूम में ना आएँ, हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, परेशान हो रही हैं औरतें, इधर ना आएँ, आप जो लेना ले जाएँ। तो हमें कहते हैं कि ये हमारी बहन है, ये हमारी वालदा है, हम मजबूर हैं, हमारी वालदा बीमार है, हम क्या करें। तो उर्दू में वो इस तरह पठानों वाला जो लैंग्वेज है वो यूज़ कर रहे थे, और वो बड़े इखलाकी तौर पे भी अच्छे लग रहे थे। इसी तरह हमारे एक फैमिली मेम्बर की उस दौरान तबीयत ख़राब होने लगी, तो हमें उन्होंने खुद कहा कि आप इनको पानी पिलाएं और बच्चा परेशान ना हो। इस तरह की बातें भी करते ना, सब कुछ लूट के ले गए। आपको क्या लगता है कि ये जो, जैसे आपने कहा कि वो खुश अखलाक बनने की कोशिश कर रहे थे, ये इसलिए तो नहीं कर रहे थे ताकि अगर कोई फैमिली मेम्बर पैनिक होता है तो वो उनके लिए मसला बनेगा? क्या लगता है आपको? सर इसमें यह, जब बड़े भाई ने उनके साथ मज़ामत की है ना, तो काफ़ी शोर शराबा हुआ। तो जो बड़े भाई थे उनको हमने रोका कि आप मज़ामत ना करें, ज़ाहिर है फैमिली है, बच्चे, हमारी औरतें घर पे थी। तो हमें सिर्फ वो ये कहते रहे कि इस बंदे को रोकें, इसको पकड़ें, इसको खामोश करवाएं, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने एक बना के आए थे माइंड कि हमने जाना है, लूटना और चले जाना है। अगर वो लूटने के दौरान हम मज़ाहमत करते, कोई हमें नुकसान देते, तो जो उनका असल मिशन था, चीज़ें लूटना, पैसा, जेवर, सब कुछ, वो वहाँ का वहीं रह जाता है, और कत्ल व गारत के बाद वो भाग जाते हैं। तो इस दौरान 8-10 मिनट में कोई ऐसा मौका मिला था जहाँ पर आप समझते हैं कि आपके पास टाइम था कि आप लोग मज़ाहमत कर सकते थे, किसी एक को पकड़ सकते थे? कोई ऐसा टाइम आया था उस दौरान? सर बिल्कुल कोई टाइम नहीं आया। वो इतने वेल ट्रेन थे, इतने वेल ट्रेन थे कि उन्होंने 3 बंदों ने, हमारी एक छोटा सा कमरा होता है आपको पता है, रूम का, बेडरूम का, उसमें निगरानी करते रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे के साथ ना कोई नाम लिया है, ना कोई बात की है। हर बंदे की जो ड्यूटी थी वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसने ड्यूटी पूरी की, चीज़ें समेटी, सब कुछ लेके फ़रार हो गए। मैंने अभी देख रहे थे कि आपके घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमराज़ हैं, गली में भी सीसीटीवी कैमराज़ हैं। तो क्या कोई ऐसी फुटेज मिली है जहाँ से ये नज़र आ सके कि ये कब आए हैं, कब गए हैं, कौन सी गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल की है? सर अभी तक जो डीएचए के पास मालूमात है, डीएचए की सिक्योरिटी ने भी कोशिश की है कि कुछ वीडियोस ले सकें। तो एक कैमरास हमने जो चेक किए हैं, जो ये 20-25 मिनट के दौरान सारी वारदात हुई है, तो उनके कैमरे की जो वीडियोस हैं वो स्किप कर जाती हैं। एक 4 मिनट का टाइम जो था वो स्किप कर गया, फिर वीडियो स्टार्ट हुई, फिर 2 मिनट का टाइम जो था वो स्किप कर गया। अब ये हमें नहीं पता, ये अदारों को बेहतर पता होगा कि ये जो वीडियो या कैमरास की जो स्किप कर रही हैं, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था कैमरों में, या उनके पास कोई ऐसी डिवाइसेस थी जिसके साथ मोबाइल के नेटवर्क, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, और शायद कैमरों के भी डिस्कनेक्ट हो गई हैं चीज़ें। तो जब आपको पता चला कि उन्होंने जैमर्स के साथ, और आइन मुमकिन है कि वो सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने जो है वो कुछ किया हो,
तो ये कब क्या मतलब क्या ख्याल आया आपका कि यार इतने मॉडर्न, हम तो ये सुनते थे कि पुलिस ने बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो एडवांस है टेक्नोलॉजी में, तो आप समझते हैं कि ये अलार्मिंग है पुलिस के लिए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी को चैलेंज किया गया डायरेक्टली, तो कितना अलार्मिंग था? एक तो डेफिनेटली ये इंसिडेंट आपके लिए बड़ा अलार्मिंग था, परेशान हुए सारी फैमिली, फिर जिस तरीके से ये वारदात हुई वो एज आ सिटीज़न आपके लिए कितना वो सरप्राइजिंग और अलार्मिंग था? सर, जो हमें मालूमात मिली हैं, जो जब हमारे साथ वारदात हुई है, हमने डीएचए से रब्ता किया, उनकी सिक्योरिटी से बात की है, तो ये पिछले 12 दिनों में इनकी चौथी वारदात है डीएचए सिक्योरिटी की मालूमात के मुताबिक। और ये सेम गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, होंडा सिविक इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें ये सिर्फ नंबर प्लेट चेंज करते हैं और आते हैं, वारदात डालते हैं और चले जाते हैं। रही बात ये उस टाइम जब ये आते हैं या किसी के साथ कोई ऐसा मामला होता है ना, इंसान इतना परेशान, इतना पैनिक हुआ होता है कि इंसान को तो समझ ही नहीं लगती कि वो ये कौन लोग हैं, इनके घर में एंटर हुए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और ये सब कुछ लूट के चले जाते हैं। रही बात पुलिस की, पुलिस ने तो ताउन किया है हमसे, पुलिस ताउन कर भी रही है, लेकिन ये फिर भी उनके लिए चैलेंजिंग है कि एक गैंग ऐसा है जो पिछले 12 दिनों से बार बार वारदात कर रहा है और सेम गाड़ी पे कर रहा है, और फिर वारदात करता और निकल जाता है, और इसमें कामयाब भी वो हो जाते हैं और फिर वो पकड़े भी नहीं जाते। तो ये तो एक सवालिया निशान है अदारों पे कि अदारों को चाहिए कि अगर इस तरह का डीएचए का पॉश एरिया जहाँ पे सारे वाइट कॉलर लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, अफसरान रहते हैं, तो यहाँ पे भी हम महफूज नहीं है, यहाँ पे भी हमारे साथ ये जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो फिर हम पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी रह सकते हैं। हमें यहाँ से सब कुछ चीज़ें बेच के मूव ऑन होना चाहिए, हमें यहाँ से पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। मुबशर भाई, डेफिनेटली आप पुलिस के साथ आप राब्ते में हैं, पुलिस के लिए कितना सरप्राइजिंग था कि यार वो जैमर इस्तेमाल करते हैं, सीसीटीवी फुटेज उनकी इन आउट की नहीं मिलती, तो पुलिस इसको किस तरह से देखती है? सर, पुलिस के पास उनकी पहले ही इंफॉर्मेशन है सारी उनकी वारदात की, जो उन्होंने जेड ब्लॉक में की, डीएचए में, ये ए ब्लॉक में की, तो पुलिस के पास तमाम उनकी मालूमात हैं, उनका डाटा है। और मेरे ख्याल से ये है कि पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है और ये सारे मामलात हो रहे हैं, तो इसको अब रोकना पुलिस का काम है, अदारों का काम है, हमें तहफ़्फ़ुज़ भी पुलिस ने देना है। तो हम तो यही है कि उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारे जो मुल्ज़िमान हैं वो उनको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ़्तार करेगी और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मुबशर साहब कि आपने गुफ्तगू सुनी, और डेफिनेटली पुलिस कोशिश कर रही है कि इस गैंग को जो है वो पकड़ा जा सके, लेकिन ये जो गैंग है ये लाहौर पुलिस के लिए ना सिर्फ इस वारदात में जो उन्होंने डिवाइसेस इस्तेमाल किए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो चैलेंजिंग है, बल्कि पिछले भी कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस को ये शुबा है कि ये एक ही गैंग है, मुख्तलिफ रूप में आता है, कभी ये 2 लोग हो जाते हैं, कभी 5 लोग हो जाते हैं, कभी ये ख़ुद को सिक्योरिटी एहलकार ज़ाहिर करते हैं। और पुलिस को ये भी शुबा है कि जो डिवाइसेस उन्होंने इस्तेमाल की हैं इंटरनेट और सर्विस को सस्पेंड करने के लिए, मोबाइल सिग्नल्स को जैम करने के लिए, ये अफ़गानिस्तान से स्मगल की जा सकती हैं, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में मौजूद नहीं है जो कि प्राइवेट लोग जो हैं वो ले सकें, ख़रीद सकें और उसको फिर इस तरह से इस्तेमाल कर सकें। अब देखना ये है कि लाहौर पुलिस, जो कि ख़ुद को बहुत मॉडर्न और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कहती है, वो कब और कितने वक्त में इस गैंग को पकड़ती है और इसको जो है वो बेनकाब करती है।